तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं। मैं तुम्हें बोलने से रोकूंगा भी नहीं। तुम्हें यह सब सपना लग रहा है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह सच्चाई है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मेरे लिए भी। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? एक बहुत अच्छा पेपर है। आज तुमने एक अच्छा काम किया है, तो ये उसके लिए। आज तक तुमने जो कुछ भी किया है वो पैसों के लिए ही तो किया है ना? तो ये लो, आज की सर्विस के लिए तुम्हारी पेमेंट। क्या मतलब है आपका? नौटंकी बंद करो समझी, और शर्माओ मत। ले लो, ये तुम्हारी सर्विस के लिए है। अपनी खूबसूरती का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जानती हो, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी खामोशी। सही कह रहा हूं ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ये सब झूठ था? झूठ? घर में हर कोई, यहां तक कि मेरे डैड को भी तुमने बेवकूफ बनाया, सिर्फ पैसों के लिए, है ना? तुमने मुझे एंटरटेन किया, तो उसके पैसे तो मिलने ही चाहिए ना तुम्हें। ये लो, तुम्हारी पेमेंट। कम लग रहा है क्या? हाँ बताओ, कम लग रहा है? अगर कम लग रहा है तो मुझसे मांग सकती हो, प्लीज हिचकिचाओ मत। मुझे पता है तुम्हारी नजर हमारे पैसों पर है, तो मांग लो। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं सुधर सकती ये। मैं जो कहूंगा उसका हमेशा उल्टा करेगी। ये सब उसकी चाल है, समझ में क्यों नहीं आता उसे?
रुकिए। मुझे जवाब चाहिए। वो सारे शब्द जो आपने इस्तेमाल किए मेरे लिए, वो क्यों कहे आपने? इतने अच्छे दिन के बाद, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा लगा कि आप मुझसे बदला ले रहे थे। किस चीज का बदला ले रहे थे? चुप मत रहिए, बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानती, बताइए मुझे, बताइए क्या किया है मैंने? क्या गलती है मेरी? क्या मतलब था आपका? मैंने पैसों के लिए ये सब किया? ये तो एक बुरे सपने से भी बुरा था। मेरी आंखों में देखकर कैसे वो सब बोल गए। ऐसा क्या हो गया? ऊपर वाले, मेरी क्या गलती है? अब समझ गई ना कि तुम यही डिजर्व करती हो। मैंने जब पहले दिन तुम्हें कहा था कि यहां से चली जाओ,
तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत बुरा लग रहा है। जो भी हो, मैं तुम्हें अकेले में रोने के लिए छोड़ देती हूँ। उसने हमें देखा क्या? नहीं देखा शायद। क्या वो वहां पर है? दिखाई दे रहा है? मॉम, हाँ। नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गायब हो गया? कैसे दिखेगा? इस चश्मे को उतारो। हाँ? मॉम, वो चला गया। हाँ? नहीं दिख रहा। मतलब हमारे हाथों से निकल गया। वो वहाँ है। गुड इवनिंग मैडम। टैक्सी कहाँ है? गाड़ी वहाँ पर है। अच्छा। ओ गॉड, मैं ये क्या देख रही हूँ? ओए, कहीं वो उसकी लवर तो नहीं है? उनके पास सामान है, वो भाग तो नहीं रहे? आपको कहाँ पर जाना है? अब मुझे मत रोकना मॉम। मैं नहीं रोकूंगी, जाओ मेरी बच्ची। सफर। निगर, मॉम आप यहाँ पर क्या कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, किसके साथ घूम रही हो? हाँ, वो मेरा पति है। कौन है ये लड़की? बताओ मुझे, कौन है ये? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये लो। तुमने हिम्मत कैसे की? ये लो। क्या कर? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही है निगर? मेरे पति के साथ घूम रही है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं टैक्सी ड्राइविंग करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों एकदम खामोश रहो, तमीज से पेश आओ। मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना समझ सको। मैं अपने दोस्त की टैक्सी चलाता हूँ, ड्राइवर की हैसियत से। ये मेरे क्लाइंट है। तुम्हारी क्लाइंट है? तुम्हारी क्लाइंट है? टैक्सी वहां पर खड़ी है, वो देखो। मुझे जवाब चाहिए। वो सारे शब्द जो आपने इस्तेमाल किए मेरे लिए, वो क्यों कहे आपने? इतने अच्छे दिन के बाद, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा लगा कि आप मुझसे बदला ले रहे थे। किस चीज का बदला ले रहे थे?
ऊपर वाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके सामने हाथ फैलाती हूँ। मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं। किसी से जाकर मैं अपनी बात भी नहीं बोल सकती। ना माँ है, ना पापा है। इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं मैं। कोई नहीं जो मुझे समझ सके। कोई नहीं जो मुझे सहारा दे सके। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरी मदद कर मेरे मालिक। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल। ऊपर वाले मुझे रोशनी दिखा। रहम कर। मदद कर। पहले बिस्तर अलग और फिर घर। पहले नजरों से गायब करूंगी, फिर दिमाग से भी। एमिर, एमिर, जमरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं योंजा के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि तुम रात से यहीं हो तो मुझे फिक्र हो गई।
इसलिए तुम्हें देखने आ गई मैं यहाँ। कुछ हुआ है क्या? तुम यहाँ क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे बस मंथ एंड का फाइनेंस चेक करना था और मेरी आंख लग गई। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम तो डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे ना? जरूर तुम्हारे और रेहान के बीच कुछ हुआ है। जमरे, मैंने कहा ना कुछ नहीं है। रुकिए। देखो, तुम भले ही मुझे ना बताना चाहो, पर मैं तुम्हारी दोस्त हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी दिल की बात करना चाहो तो मुझसे कह सकते हो। रेहान बेटा, नाश्ता कर लो। रेहान, क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ क्या हुआ। जावेदान आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा था। एमिर और रेहान के बीच झगड़ा हुआ है। एमिर जब भी अंकल से झगड़ा करता था तो वो ज़ेफर को ज़रूर बताता था, तो हो सकता है वो उसी को बताए। लेकिन ज़रूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रात भर यहाँ ऑफिस में ही सो रहा था आंटी। मैंने कहा था ना, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा मेरी तरह है, उसे पता है कि किसकी जगह कहाँ है और एक नौकरानी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हाँ आंटी, मैं भी खुश हूँ। वैसे आंटी, कल मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करोगी एमिर को जीतने के लिए करोगी। जब तक वो लड़की मेरे बेटे के साथ रहेगी तुम खामोश नहीं बैठोगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। बाय। मॉम, क्या रेहान भाई के साथ गई है? वो नाश्ता करने नहीं आई? सुना, मुझे उसके बारे में मत पूछा करो। मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूं। जब देखो उसके ऊपर गुस्सा करती रहती हैं। इन्हें और कोई काम ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी लड़की।
तुम्हें उस पर साइन नहीं करना चाहिए था। अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। हाँ, और क्या, बड़ी मुश्किल से मछली जाल में फंसी है और कह रही है कि आप दोनों से उसे पार्टी चाहिए। लैला कहाँ है डैड? वो खुद आ जाएगी। उसे भी हमारे साथ खाना था। देखो आ गई तुम्हारी लैला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठो, आओ। क्या चल रहा है मेरी प्यारी बच्ची? अब तुम दोनों को क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? बहुत काम किया ना, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई होगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। मैं अच्छी तरह सो गई थी। मैं तो गहरी नींद में थी मिस्टर कैमल, और अच्छे सपने भी देखे मैंने। मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेटा, ठीक है? तुम आराम से खेलना। हाँ? ठीक है डैड। ये लो, खा लो मसल। मतलब तुमने सोच ही लिया है कि तुम जॉब छोड़ दोगी, मसल को छोड़कर चली जाओगी, और कर भी क्या सकती हो तुम? वेलकम मिस्टर एमर। आ गए बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। कल रात से तुम थे कहाँ? कुछ काम था मॉम, देर हो गई थी इसलिए मैं आया नहीं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो क्या अपनी माँ से भी बात नहीं करोगे? मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। चलो ना एमर, एक साथ बैठकर आराम से कॉफी पीते हैं। मैं सच में बहुत थक गया हूँ मॉम, फिर कभी पीते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या हुआ है। मुझे फिक्र हो रही थी कि क्या नाम है उसका, मुकद्दर, उसने मेरे बेटे पर कोई जादू कर दिया है। मॉम क्या बात कर रही हैं आप? देखिए मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ठीक है? चलता हूं मैं। इस मेंशन में अपने आखिरी दिनों को एंजॉय कर लो रेहान, क्योंकि तुम्हें जल्द ही गांव लौटना है।
आपने सही कहा था। मैंने आपको अच्छे से एंटरटेन किया है ना। और मैं जब ये सब कर रही थी तब आपने मुझे नेकलेस पहनाया। मेरे साथ डांस करते वक्त आप भी खो गए थे। फिर एक पल आया जिसमें आपने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब करके आपको मजा तो आया होगा ना, एंटरटेन हुए होंगे। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। बहुत मेहनत की आपने। मेरे लिए रिंग लाए, डिनर अरेंज किया, म्यूजिक का इंतजाम किया। सीधे कह देते कि मेरे सामने मत आना, नफरत है आपको मुझसे। आप तो बहुत बड़े आदमी है ना एमिर तारहुन, कुछ कहने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या गलती है मेरी? मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं। मुझे बस एक ही बात जाननी है एमिर, क्या गलती थी मेरी? बताइए क्या गलती थी मेरी? अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भोलेपन पर पूरा यकीन किया। मैं गुनहगार हूं और बेवकूफ भी। नहीं, मैं बताती हूं कि आप कौन हैं। आप निर्दयी हैं, धोखेबाज हैं आप। आंखों पे पट्टी बंधी आपके। आपके दिल में सिर्फ नफरत है, नफरत। हाँ है मेरे दिल में नफरत है नफरत, क्योंकि मैं लालची और ढोंगी लोगों को सहन नहीं कर सकता, समझी तुम? मैं वैसी इंसान नहीं हूं। सही कहा, नहीं हो तुम तो एक घटिया इंसान हो, सबसे नीचे दर्जे की, समझ गई? तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना, उसी हवा में सांस लेना, रोज सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल देखना, इससे बुरा एक इंसान के लिए क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ऊपर वाले, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं हो रहा और बर्दाश्त। तुम तो एक घटिया इंसान हो, सबसे नीचे दर्जे की, समझ गई? तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना, रोज सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल देखना, इससे घटिया एक इंसान के लिए क्या हो सकता है? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती।
इसमें तुम्हारी गलती है लैला। इस तरह से काम नहीं चलेगा। देर होने से पहले सुधर जाओ लैला। मिस्टर सोनर, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? ओके, लेकिन एक दो काम निपटाने हैं, हम मिलकर बात करते हैं। कॉफी पीते पीते क्या तुम 1 घंटे के लिए ऑफिस से बाहर आ सकती हो? अगर वक्त हो तो। मिस सहरिया, सुनिए। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। वो मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक आप मसल का ध्यान रखिए, ठीक है? मैं उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मिस्टर सोनार ने बुलाया है, मुझे उसकी कंपनी में जाना है। मैंने कहा ना, क्या तुम चाहते हो मैं फिर से कहूं? तुम्हें डिसमिस किया जाता है। तुमने तो मुझे सरप्राइज दिया लैला। हेलो मिस्टर सोनर, क्या आपके पास अभी भी वो जॉब है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आप मुझे बस एक बेवकूफ जरूरतमंद बेबी सिटर समझते हैं और कुछ नहीं। वो आज की मीटिंग कल पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या कहूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है? मसल कल रात को सोई नहीं थी तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। हमें इसकी आदत जल्दी ही डाल लेनी चाहिए। हमें अपने पुराने रूटीन पर जाना होगा। क्यों? लैला कहीं जा रही है क्या? वो अब सोनर के लिए काम कर रही है। क्या? सोनर के साथ? यार पता है ना कि वो किस तरह का इंसान है। तुम कहना क्या चाहते हो? उसे एक्सप्लेन करने के लिए शब्द ही नहीं है।